जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर का जो पेपर था वो हो चुका है पेट का। उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस कराएंगे कि किसका कौन सा आंसर होगा। जीएस, जीके दोस्तों, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और हिंदी के सभी के आपको यहाँ पर सही सही जवाब मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मिला लीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है। दोस्तों, जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी क्या है दोस्तों, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है बताइएगा। तो इसमें दोस्तों जो ए वाला है वो सही हो जाएगा, नूतन का पुरातन होता है। अगला है, ख्याली पुलाव पकाना का मतलब क्या होगा। तो दोस्तों जो ख्याली पुलाव का पकाना मतलब असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। दोस्तों जो महर्षि शब्द है इसका सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि होगा। इसमें बताना है आपको दोस्तों कौन सा युग्म जो है आपका सही नहीं है। तो दोस्तों जो डी वाला है गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही दिए हुए हैं। अगला है, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। दोस्तों जो पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर्स का, जो पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की गई दोस्तों वो कलकत्ता में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हुगली नदी के नीचे, याद रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, जो आपका कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है पहला, वो इजराइल में तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, निम्न से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला, तो दोस्तों इसका हो जाएगा इजराइल, अभी बताया मैंने आपको। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये सारे दोस्तों एकदम सही सही जवाब हैं, एक भी आपको त्रुटि नहीं मिलेगी किसी में भी। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो दोस्तों रूस, क्योंकि रूस ही ताइवान का दुश्मन बना हुआ है इस समय। अगला दोस्तों, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम से एक अपना अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है। तो स्काई लाइट्स, इस राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, किन दो शहरों के बीच में आकाशा एयरलाइन की शुरुआत हुई है। दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला देखिएगा, कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो यूएई, आप सभी को पता होगा। अगला है, आईआईटी दोस्तों, किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए ये अल्टरनेटिव फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। अगला देखिए, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नस्ली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में हुआ है। अगला देखिएगा, कौन सा राज्य दोस्तों हर घर जल राज्य वाला प्रमाणित जिला बन गया, राज्य बन गया है दोस्तों। तो जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है वो गोवा बन गया, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला देखिए, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगी। तो दोस्तों जो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगा हंगेरियन फॉरियन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, लोकसभा पद धारण करने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है, याद रखिएगा। 30 वर्ष आपका राज्यसभा का सदस्य के लिए हो जाएगा, और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए आपका 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यूएनएफसीसी का दोस्तों फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन, नौटंकी कहाँ का है। तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन दोस्तों जो पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक है वो किसकी है। तो स्वामी विवेकानंद की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक ने किया था। तो शाहजहां ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस युग को तांबे का युग दोस्तों, तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ था किस युग में। तो ताम्र प्रसारण युग हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस व्यक्ति का नाम दोस्तों देवा नाम प्रियदर्शी है। इसको मैंने बताया था दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्राट अशोक। अगला देखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों भारत आई थी तो उस समय आपका शासक कौन था। तो दोस्तों मुगल सम्राटों का उसमें शासन था, और जो शासक था उस समय दोस्तों अकबर था, इसको याद रखिएगा। अगला, भूदान आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा। तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। अगला है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए कहा था। तो दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से आई थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सरकार की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो का किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला, निम्न में से कौन सी दोस्तों जनसंख्या वितरण का प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है? तो दोस्तों जो शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज, ये तीनों आपके जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं, लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन किन देशों के बीच में है? तो दोस्तों नेपाल और तिब्बत के बीच में आपकी जो माउंट एवरेस्ट है स्थित है। अगला देखिएगा, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, याद रखिएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसका 5.5 घंटा हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा भारतीय मानक समय वो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी थे, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई, ये तीनों हो जाएंगे। अगला, निम्न में से बिहार की शोक नदी तो कोसी हो जाएगी, दामोदर आपका पश्चिम बंगाल की शोक नदी है। अगला देखिएगा, पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांशतः गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों जो आपका 88 नंबर का, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला, निम्न दोस्तों जो कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है इसमें से? तो दोस्तों आपको दिया हुआ है HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और सिडबी। तो दोस्तों जो सिडबी है ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला देखिएगा, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम दोस्तों जो है उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो वैधानिक नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, भारत की दोस्तों संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? दोस्तों जो भारत की संघ कार्यकारिणी होती है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य। इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता है। अगला देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन करने के बारे में है? तो आर्टिकल 124 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 214 दोस्तों 200 आपका 14 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है, 124 का सुप्रीम कोर्ट का हो गया। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय इनको मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगला, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापित करने का अधिकार है? तो दोस्तों संसद को इसका अधिकार दिया गया है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो दोस्तों जो जूट होता है आपका वो रेशा नहीं होता है। अगला, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। अगला, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार होती है, और जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वो CO2 होती है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ये थे दोस्तों सारे क्वेश्चन। मेरे वीडियो से जितने समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लगभग फंसे हैं आज फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में, इसीलिए हमारी वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिए अगर आपका कल पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।